उद्देश्य ये है कि मैं चाहती हूँ कि फीमेल को जो थोड़ा सा पिछड़ी हैं उन लोग को थोड़ा आगे लाने के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज के रूप में मैं गाइड उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं की। मैंने बुक में एनसीईआरटी को प्रीफर किया था और गाइड के जगह पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जी। क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आपके जो जूनियर्स हैं और इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो उनको आप क्या सलाह देंगे? कि आप खुद से नोट्स बनाएं क्योंकि अपने हैंड रिटन नोट्स से रिवाइज करना और समझना चीज़ों को बहुत इजी हो जाता है। मैंने खुद अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया था हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर का। मैं पर डे 4 से 5 घंटा पढ़ती थी, लेकिन जब एग्ज़ाम आ गया नज़दीक 2-3 महीना था तो ये आवर्स बढ़ जाते थे। Really, it was a great moment of excitement for everyone, and she was jumping with joy when she heard the first time about her marks that she had scored. नमस्कार, मैं अव्वल हसन, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। इस वक्त हम लोग हथुआ में हैं कि सुमैया आलम ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 429 अंक लाई हैं और अपने क्षेत्र का नाम रोशन की हैं। सुमैया, सबसे पहले बिहार लाइव टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ा अपना बेसिक परिचय दीजिए, आपकी क्या पृष्ठभूमि है और आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी, मेरा नाम सुमैया आलम है और मैं बीके टोला में रहती हूँ और मेरे पापा एक टीचर हैं जिनका नाम मेहताब आलम है। मेरी मम्मी भी एक टीचर हैं, जरीना खातून, और मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। आपके माताजी और पिताजी दोनों टीचर हैं और आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि मैं चाहती हूँ कि फीमेल को जो थोड़ा सा पिछड़ी हैं उन लोग को थोड़ा आगे लाने के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज के रूप में अपना सेवा दूँ। आप सिविल सेवा में जाके वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। आपकी जो तैयारी थी, 429 अंक आया है, तो इसके पीछे आपकी तैयारी कैसी थी? जी, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। बहुत लोगों ने मुझे गाइड किया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा गाइड किया मुझे और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो इसलिए मेरा मार्क्स अच्छा आ गया। पढ़ाई के दौरान आप किन बुक्स का सहारा लीं और कौन से गाइड थे जिसके बदौलत आपको इतना अच्छा मार्क्स आया है? जी, मैं गाइड उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं की। मैंने बुक में एनसीईआरटी को प्रीफर किया था और गाइड के जगह पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जी। क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जी। तो मैंने वही यूज़ किया था। आपके जो जूनियर्स हैं और इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो उनको आप क्या सलाह देंगे? कंसिस्टेंट रहें, मेहनत करते रहें और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाए रहें। बुक्स के लिए इधर उधर गाइड्स ना पढ़ें बल्कि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर से पढ़ें। जी बिल्कुल। गाइड के चक्कर में इधर उधर बच्चे पढ़ जाते हैं, फिर गाइड से क्वेश्चन आते नहीं हैं क्योंकि टॉपिक इधर उधर हो सकता है कि हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप खुद से नोट्स बनाएं क्योंकि अपने हैंड रिटन नोट्स से रिवाइज करना और समझना चीज़ों को बहुत इजी हो जाता है। मैंने खुद अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया था हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर का, उससे मुझे बहुत हेल्प मिला। हैंड रिटन नोट्स बनाते समय किन पॉइंट्स को ख्याल रखना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए क्योंकि रिवीजन में आपको आसानी हो? जी, जितना शॉर्ट हो सके और अपने भाषा में हो सके, और उसके लिए कुछ कीवर्ड्स यूज़ कर लीजिए, छोटा हो सके, जितना छोटा हो जाए। ये नहीं कि बुक इतना मोटा है और नोट्स इतना मोटा हो गया, नहीं, वैसे नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट लगा था मुझे, जो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है और ये हो सकता है कि बोर्ड्स में आ जाए, मैंने उसको लिखा है और टॉपिक से रिलेटेड छोटा छोटा कीवर्ड्स दिमाग में रख के वैसे ही बस कर लिया। आर्ट्स जो सब्जेक्ट होता है काफ़ी याद करना पड़ता है, तो आप को इतना अच्छा मार्क्स आया है तो जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छा याद भी की होंगी। तो याद करने के पीछे आपकी क्या मंत्रा थी? मैंने कभी भी रट्टा नहीं दिया, किसी भी चीज़ को रट्टी नहीं बहुत ज़्यादा। मैं बस प्रैक्टिस करती थी, 2-4 बार चीज़ों को रिकॉल कर लेती थी। 2 बार तो एनसीईआरटी को पढ़ा, फिर नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, उसमें बहुत सारे चीज़ याद हो जाएंगे आपको। उसके बाद 2-4 बार रिवीजन करेंगे, दैट इज़ एनफ। अच्छा, मतलब आप इतना तैयारी की तो इसमें आपको कितना टाइम लगा सिलेबस को एक बार कंप्लीट करने में, रिवीजन करने में और फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में? मैं पर डे 4 से 5 घंटा पढ़ती थी, लेकिन जब एग्ज़ाम आ गया नज़दीक 2-3 महीना था तो ये आवर्स बढ़ जाते थे। अब उतना ज़्यादा मैंने काउंट नहीं किया है। अब पूरा दिन ही पढ़ना होता है, रिवाइज़ करना होता है। ज़्यादा पढ़ना नहीं होता एग्ज़ाम से पहले, ज़्यादा रिवाइज़ करने होता है क्योंकि न्यू चीज़ को उस टाइम पे सीखेंगे और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। उस टाइम पे बस जो पीछे पढ़ा है पूरा क्लास में, जो पूरे ये ईयर में पढ़ा है, बस उसको रिवाइज़ कर लेना है। आई मीन ड्यूरेशन ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स में आपका जो सिलेबस था कंप्लीट हो गया था आपके सेल्फ स्टडी से?
जी 31 अक्टूबर को मैंने टारगेट सेट किया था कि इस टाइम पे एकदम मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेरा उस टाइम सिलेबस कंप्लीट हो गया और उसके बाद मैंने क्वेश्चंस पे आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि जल्दी से 3 घंटा में मैं सारा पेपर 2.5 घंटा में ही मैं कोशिश की कि कर लूँ, ताकि वहाँ पे जाके और भी बहुत सारा काम रहता है तो वो कर लूँ और मेरा अच्छा से पेपर हो भी जाए। आप टॉपर से थोड़ी सी चूक गई, तो ऐसी क्या वजह थी कि आप टॉपर नहीं बन पाए? मेरा हिंदी में मार्क्स कम आ गया है। जी। तो इसके पीछे मैं बोलना चाहूँगी कि जो फर्स्ट डे था उस दिन बहुत ज़्यादा सब लोग Nervousness कंफ्यूज रहते हैं, नर्वसनेस था। और मैम जो हमारी एक थी तो उन्होंने थोड़ा सा पेपर देने में लेट कर दिया और टाइम से पहले ही 5 मिनट तो एक लक और आपकी जो थोड़ी बहुत लापरवाही थी इसके कारण। जी लापरवाही नहीं बोलेंगे क्योंकि 1.5 घंटा में मैंने पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों किया था। अच्छा, मतलब और उस बोर्ड के एक सेकंड, ये मतलब जो लोग टाइम पे मतलब एग्जाम कराने का दावा करते हैं तो आप उनका पोल खोल रही हैं? जी पोल नहीं खोल रही हूँ, लेकिन मैम ये को भी लापरवाही मैम की थी, आपकी नहीं थी? जी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया। वहाँ पे मेरे रूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन छूट गया था, लेकिन मेरा फिर भी नहीं छूटा। मैं सबको थोड़ा जल्दी की तो आई थिंक उसके लिए इधर उधर थोड़ा हो गया होगा मिस्टेक, इसलिए कम थोड़ा उसमें नंबर आ गया। आप सिविल सेवा को टारगेट बना के अपनी तैयारी करती थी, तो उसके लिए न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स और बहुत सारे समसामयिकी पढ़ने पड़ते थे, तो इसके लिए कितना टाइम निकालती थी अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज? नहीं, उस टाइम पे 12th के दौरान मैंने बीपीएससी का तैयारी नहीं किया है। उस टाइम पे बस अपने एनसीईआरटीज़ को ही बहुत अच्छा रॉली पढ़ा बस। एनसीईआरटीज बाई? जी अभी मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे तो फिर करंट अफेयर्स एंड ऑल देखेंगे चीज़ों को। चलिए, और कोई बात जो आप शायद कहना चाहती हो और हम पूछ नहीं पाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया हमसे बातचीत करने के लिए। सुमैया के पिताजी भी हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपकी बेटी को 429 अंक आए, पूरे क्षेत्र में नाम हुआ, कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा है। जी। और एक्चुअली हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं बयां करूं, लेकिन इट्स रियली ए वेरी बिग अचीवमेंट टू ऑल ऑफ अस। How do you feel when you heard the result of your daughter? Really, it was a great moment of excitement for everyone, and she was jumping with joy when she heard the first time about her marks that she had scored, and she had passed with the flying colors. So it's very amazing. Okay, where do you see her in the future? In future, of course, as I told you before also, and she also told you, she wants to go in administration, and her ambition is to join the civil services in near future, and for that she will be preparing very shortly. What do you advise to your students who are taking guidance? Yeah, of course, I would like to suggest all my students to work hard, because there is no any shortcut way of Success. education. जी। So they must hard working, and they must be very much concentrating towards their education, whatsoever field that may be, arts or science or commerce, whatsoever it may be. But this is only the key to their success. Work hard and work hard and work hard. Many boys at the age of Sumaya use social media like Facebook, YouTube and Instagram. Of course, there is for anything there is two aspects, the positive and negative. If you are taking it positively, I think it's a boon, Fine. because today thousands and millions of students are taking classes online. Definitely. And they are taking good education, good guidance from renowned and learned teachers. So if all the students, they are taking the benefit of this Android mobile phone 4G, then that is very good. But it's a regret that most of the students, they are using their time and spending their time in other things that is useless to them. And I think I can say they are spoiling their time, and that's why they are being spoiled due to this mobile phone. We cannot neglect this fact also. Those students who are preparing for Bihar Board exam 2024, how should they prepare? They should prepare. Today there are many sources and resources. There are many means of such like coaching is available,
They are also attending their schools and colleges, and most of them are also studying at their home. Some of them are also joining online classes. So, whatsoever may be the sources, but I would like to suggest them that they must concentrate wholeheartedly to their education, to their subjects, and they must make a routine. They must make a schedule of their And they must studying. make a Yes, discipline. and yeah, that must be disciplined. Discipline is a part of education. Exactly. So, discipline and morality. This is what education is teaching us. Thank you, sir, joining with us. You are watching Bihar Live TV. I am Abul Hassan, reporting for Bihar Live TV.